नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। कमला हैरिस बन सकती हैं अमेरिका की प्रेसिडेंट। उत्तराखंड में बस खाई में गिरी 36 की मौत। कनाडा में मंदिर पर बड़ा हमला। एक दिल मगर दो जान, जुड़वा बच्चे। स्टालिन ने अब हिंदी के खिलाफ जहर उगला। खेलते खेलते कार में लोक हो गए 4 बच्चे। अब खबर विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी हालिया सर्वेक्षण में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और 78 वर्षीय ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के 270 वोट की जरूरत होती है। हालिया सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि चुनाव का फैसला 7 राज्यों एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया के नतीजों से होगा। इनमें से मिशिगन और पेंसिल्वेनिया 270 के आंकड़े तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वेक्षणों में पाया गया है कि हैरिस उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में ताकत हासिल कर रही है, जबकि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में बढ़त का सिलसिला थमा दिया है और एरिजोना ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। सर्वेक्षण बताते हैं कि हैरिस अब नेवादा, उत्तरी कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में मामूली बढ़त पर है, जबकि ट्रंप एरिजोना में आगे हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में दोनों नेताओं के बीच कांटे की टक्कर है। अपने अंतिम सर्वेक्षण में एनबीसी न्यूज के सर्वेक्षण से पता चलता है कि हैरिस को आमने सामने के मुकाबले में 49% पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, जबकि ट्रंप को भी इतने ही प्रतिशत यानी 49% का समर्थन मिल रहा है। सिर्फ 2% मतदाताओं का कहना है कि वे चुनाव को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग बेशक 5 नवंबर को होगी, लेकिन नतीजों की घोषणा में कई दिन लग सकते हैं। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद की शपथ लेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां अल्मोड़ा जिले में एक बस के गहरी खाई में गिरने से 36 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि 43 सीटों वाली बस गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी से रविवार शाम को रवाना हुई थी और लगभग 250 किलोमीटर दूर कुमाऊं में रामनगर जा रही थी। यह दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। अधिकारी ने बताया कि बस अपने गंतव्य रामनगर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर थी कि अचानक अल्मोड़ा के मारचूला क्षेत्र में 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे के बाद पौड़ी एवं अल्मोड़ा के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए तथा घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और अब बात करते हैं कनाडा की, जहां कल खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर हिंदू सभा मंदिर को अपना निशाना बनाया। हमले के दौरान हिंदू भक्तों पर हमला भी किया गया। इस हमले की भारत सहित पूरे विश्व ने कड़ी निंदा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित तरीके से करने का अधिकार है। हमले के बाद कनाडा में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले एक एनजीओ हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने मंदिर पर हमले का एक वीडियो साझा किया और कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने बच्चों और महिलाओं पर भी हमला किया। अगली खबर ऐसे विचित्र जुड़वा बच्चों की है जिन्हें देखकर डॉक्टर भी हैरान है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मेडिकल कॉलेज में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। बच्चों के शरीर की बनावट देख परिजन सहित डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि बच्चों के 2 शरीर तो हैं लेकिन उनका दिल एक ही है। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र सिंह का कहना है कि दोनों बच्चे एक दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें विशेष वार्ड में रखा गया है। जुड़वा बच्चों की मां का नाम वर्षा जोगी है, जिन्हें ऑपरेशन के बाद 2 बच्चे हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामले यदाकदा ही सामने आते हैं, जिसमें 2 अलग अलग भ्रूण गर्भ के अंदर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन आगे स्थिर रह पाना बड़ा ही कठिन होता है। इन दोनों बच्चों के 2 सिर हैं, 2 चेहरे हैं, लेकिन किडनी, लीवर और ब्लैडर एक-एक है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों का कहना है कि दुनिया में 2 लाख में से 1 बच्चा ऐसा पैदा होता है। ऐसे 95% बच्चे जन्म के 1 साल के भीतर ही दम तोड़ देते हैं।
एक अनुमान यह भी है कि 2 लाख में से केवल एक जुड़वा बच्चा ही ऐसा होता है जो लंबा जीवन जीता है। इस तरह के बच्चों के जन्म के बाद परिजनों को समझ नहीं आ रहा कि शरीर से एक दूसरे से जुड़े बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। और अब बात तमिलनाडु की। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अब हिंदी के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य अपनी भाषाओं की रक्षा करने में विफल रहे तो हिंदी उनकी जगह ले लेगी। यदि ऐसा हुआ तो राज्य की पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि तमिलनाडु हिंदी थोपने के खिलाफ है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु और केरल दोनों भारत के 2 सबसे प्रगतिशील राज्य हैं और दोनों ने फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को सफलतापूर्वक दूर रखा है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीतिक आंदोलन और अपने मजबूत भाषाई और सांस्कृतिक गौरव के लिए जाना जाता है। लंबे समय से साहित्य और भाषा को अपने आधार स्तंभ के रूप में रखा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ नेताओं ने राष्ट्रवाद और वैज्ञानिक सोच का प्रचार करने के लिए तमिल साहित्य का सहारा लिया और CN अन्नादुरई तथा M करुणानिधि जैसे नेताओं ने लोगों के बीच तमिल साहित्य को लोकप्रिय बनाया। उदयनिधि ने कहा कि द्रविड़ आंदोलन ने तमिल को अपनी पहचान का मूल आधार बनाया और तमिल को महज संचार के माध्यम के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे समुदाय की आवाज के रूप में देखा गया। अंत में बात करते हैं गुजरात के अमरेली जिले की, जहां 4 बच्चे खेलते खेलते कार में लॉक हो गए, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। जान गंवाने वाले बच्चे मध्य प्रदेश के रहने वाले कृषि श्रमिक दंपति के थे। पुलिस के अनुसार माता पिता सुबह अपने 7 बच्चों को घर पर ही छोड़कर खेत में काम करने चले गए थे। इसी दौरान 4 बच्चे घर के पास खड़ी खेत मालिक की कार में बैठ गए। सभी बच्चे 2 से 7 साल के थे। खेलते खेलते बच्चों ने कार को अंदर से बंद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जब बच्चों के माता पिता और कार मालिक शाम को वापस लौटे तो उन्होंने बच्चों के शव को देखा। ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।